जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी सीरीज चला रखी है अभी पर्यायवाची की, उसमें गढ़वाली शब्द हम लोग लेकर चले थे और पर्यायवाची लेकर चले थे। नेक्स्ट उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। और यदि आप लोग को क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग हमारी बस एक हेल्प करिए इसमें। और हेल्प में आपको क्या करना, हमारे लिए शेयर करना है एक दूसरे के साथ में। आप लोग अपने दोस्तों को भेजोगे ताकि हमें यह एहसास हो जाए कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल पा रहा है, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी के माध्यम से हम लोग आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने दोस्तों तक इन चीजों को पहुंचाएं। तो हम लोग पर्यायवाची को करने जा रहे थे और पर्यायवाची के साथ में गढ़वाली कुमाऊनी शब्द को हम लोग लेने चल रहे थे। तो पर्यायवाची जो सीरीज चली है पर्यायवाची की, ये हिंदी की सीरीज हमने स्टार्ट की है। कहीं पर भी आप लोगों के एग्जाम में हिंदी का सब्जेक्ट रखा है, वहां पर पर्याप्त है। ऑल इंडिया एग्जाम में कहीं पर भी हिंदी हो, कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए आप लोगों की हिंदी कम करेगी जी। आपका कोई भी एग्जाम सेंटर में हो या किसी भी स्टेट में हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एससी का हो, यूके पीएससी का हो, या कहीं पर भी राजस्थान में पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो हम लोग लेकर चलेंगे हिंदी की इस सीरीज को। जरा ये वहां पर आपके लिए ऑल इंडिया एग्जाम पर काम करेगी। पर्यायवाची की सीरीज चली हुई है, तो हम लोग आज देखते हैं बलराम जी के पर्यायवाची हम लोग देखने जा रहे हैं। देखे जरा बलराम जी कौन है। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी, उन्हीं के पर्यायवाची हम लोग लेकर चल रहे हैं। श्री कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके पर्यायवाची हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखो, ये बलराम जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, इनके हाथ में जो ये दिख रहा है ये हल है, ये हल है। और ये जो दिख रहा है ये मूसल है। मूसली बोलते हैं, जैसे आप लोग देखते हो जो मूसली होती है ओखली में अनाज को या मसाले को पीसने के लिए यूज करते हैं, वो मूसल है। ये इनका अस्त्र है। मूसली जो है इनका अस्त्र है। एक इनका अस्त्र हम लोग देखते हैं हल है यहाँ पर जी। अस्त्र वो होता है जो हाथ में लेकर लड़ा जा रहा है, वो अस्त्र है। और जो फेंक करके चलाया जा रहा है जी, वो शस्त्र कहलाता है। तो इनका अस्त्र है एक मूसली और एक हल। इस कारण से इन्हें हलधर भी कहते हैं, धर मतलब धारण, और मूसलीधर भी कहते हैं। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं बलराम जी, इन्हीं के लिए हम लोग पर्यायवाची पढ़ने जा रहे हैं। आइए पर्यायवाची की बात कर रहे हैं हम लोग जरा। बलराम जी के पर्यायवाची देख रहे हैं। बलराम जी को हम लोग देखते हैं, इनका जो अवतार हुआ है शेषनाग के अवतार है। ये शेषनाग के अवतार है, इस कारण से हम लोग कहें इन्हें शेषावतार। शेषावतार शेषनाग जी के अवतार होने के कारण इन्हें हम लोग एक नाम देंगे शेषावतार। शेषनाग जी के अवतार होने के कारण शेष और अवतार, शेषावतार। शेषनाग जी के अवतार होने के कारण इन्हें नाम क्या देकर चलेंगे, ये शेष का अर्थ यहां पर क्या है, शेषनाग। शेषनाग है, शेषनाग जी के अवतार है ये, इस कारण से इन्हें शेषावतार कहें। बलराम जी का एक पर्यायवाची और है, वो है जी इनका पर्यायवाची अहिस। अहिस भी इनका पर्यायवाची है। जो अहिस है ये अहि और प्लस इस, इन दो वर्डों से मिलकर बना है। अहि प्लस इस इन दो वर्डों से मिलकर बना है। अहि जो होता है, अहि कहते हैं सर्प को, अहि सर्प को, या हम लोग नाग को, सर्प या नाग को अहि कहते हैं। इसका अर्थ यहां पर हम लोग लगाएंगे राजा या स्वामी। जो नागों का राजा या स्वामी है उसे अहिस कहते हैं। नागों का राजा या स्वामी है उसे अहिस कहते हैं। तो शेषनाग के अवतार होने के कारण इन्हें नागों का राजा भी बोला है। तो वे कौन मिले हमें, बलराम जी, और साथ में राम जी के बड़े भाई लक्ष्मण जी, वे भी शेषनाग के अवतार है। तो अहिस वर्ड बलराम जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। अहिस जो शब्द है हमारा, दोनों के लिए यूज करते हैं। और जो बलराम जी हैं इन्हें पढ़ते हैं हम लोग बलराम जी के लिए जो बलराम जी है इनके लिए हम लोग पढ़कर चल रहे हैं। जो बलराम जी, इनकी जो माता का नाम है, बलराम जी की माता का नाम रोहिणी है। बलराम जी की जो माता है उनका नाम रोहिणी है।
तो हम लोग रोहिणी इनकी माता है, उनके बारे में भी पढ़कर चलेंगे। अब देखो, एक होता है पर्यायवाची में नंदन, नंदन बेटे के लिए यूज करते हैं, सुता बेटे के लिए सुत बेटे के लिए यूज करते हैं। ऐसे पीछे बता चुके थे हम लोग, दोबारा से फिर बता देंगे। देखिए जरा, अलग से बता देते हैं, फिर यहीं पर पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। जैसे हमने कहा, एक पर्यायवाची है पुत्र। सॉरी, पुत्र के लिए हम लोग जो यूज करते हैं नंदन। नंदन शब्द पुत्र के लिए या बेटे के लिए। एक होता है सुत, सुत शब्द बेटे के लिए या पुत्र के लिए। एक होता है ज शब्द बेटे के लिए या पुत्र के लिए यूज करते हैं। नंदन कहते हैं, सुत कहते हैं, ज कहते हैं और बेटा भी कहते हैं। एक तने होता है, तने, तने शब्द भी हम लोग बेटे के लिए यूज करते हैं, जो तने होता है। अब देखो, जो पुत्री है, पुत्री के लिए कौन सा वर्ड यूज करें पर्यायवाची में? पुत्री के लिए नंदनी कह सकते हैं, पुत्री को नंदनी, नंदनी कह सकते हैं। सुता कह सकते हैं, पुत्री को सुता, सुता कह सकते हैं। ज के स्थान पर जा कह सकते हैं, पुत्री को जा। और बेटी कह सकते हैं, पुत्री को बेटी। और एक तनिया भी कह सकते हैं, पुत्री को तनिया, तनिया भी कह सकते हैं। सॉरी, ये पुत्र के लिए यूज हुए वर्ड है और ये पुत्री के लिए यूज हुए वर्ड है। पीछे हमने एक नाम लिखा है, बलराम जी की माता का नाम रोहिणी है। अगर हम लोग यहां पर रोहिणी प्लस नंदन जोड़ दे तो ये बन जाएगा हमारा रोहिणी नंदन। तो नंदन किसका पर्यायवाची है? बेटे का। तो हम लोग कहेंगे रोहिणी नंदन। रोहिणी नंदन कौन है? बलराम जी। रोहिणी जी के बेटे कौन है? बलराम जी। नंदन बेटे का पर्यायवाची। रोहिणी सुत कह दे हम लोग, रोहिणी सुत, रोहिणी सुत कह दे हम लोग, रोहिणी प्लस सुत। तो सुत किसका पर्यायवाची है? बेटे का। सुत किसका पर्यायवाची पढ़ेंगे? बेटे का हम लोग। रोहिणी सुत बेटे का। रोहिणी के बेटे कौन? बलराम जी। रोहिणीज कह ले हम लोग, रोहिणीज, रोहिणीज, रोहिणी प्लस ज, रोहिणी प्लस ज। रोहिणीज कह ले हम लोग, रोहिणीज। तो रोहिणीज ज मतलब बेटा है, तो रोहिणीज कौन बने? रोहिणी के बेटे मतलब बलराम जी। रोहिणी तने कह ले हम लोग, रोहिणी प्लस तने, रोहिणी प्लस तने। तो रोहिणी तने कह दे हम लोग, रोहिणी तने, तने मतलब बेटा, रोहिणी के बेटे रोहिणी तने कहलाए। तो रोहिणी नंदन, रोहिणी सुत, रोहिणी ज और रोहिणी तने, ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे? बलराम जी के लिए पढ़ रहे। और ये शेषनाग के अवतार होने के कारण शेषावतार कहलाए। और अहिस, अहि मतलब सर्प या नाग, इस मतलब राजा। जो हम लोग पढ़ते हैं नागों के राजा अहिस है, उन्हें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बलराम जी। उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर नागों के स्वामी है लक्ष्मण जी भी और बलराम जी भी, दोनों को हम लोग देखकर चल रहे, जो यहाँ पर उन्हीं के अवतार पड़े शेषनाग जी के। अब देखो जरा, नेक्स्ट हमने ध्यान दिया यहाँ पर नंदन पर। नंदन सुत ज बेटा तने, ये पुत्र के लिए यूज हुए। पुत्री के लिए भी, उनके भी पर्यायवाची याद हो गए कि बेटी का पर्यायवाची कौन है और बेटे का पर्यायवाची या पुत्र का पर्यायवाची कौन है, पुत्री का पर्यायवाची कौन है। नेक्स्ट हम लोग बलराम जी के लिए देखो, अगर बात करें हम लोग बलराम जी की, इन्हें कूटजा भी कहते हैं, कूटजा, कूटजा भी कहकर चलते हैं, कुंटजा यहां पर जी, कुंटजा भी कहते हैं। अपने शत्रु को या अपने शत्रु की बहुत पिटाई करते हैं, बहुत कूटते हैं। इस कारण से, बहुत पिटाई करने के कारण इन्हें कूटजा कहा। करने के कारण इन्हें क्या बोला है? कूटजा बोला है। बलराम जी को हम लोग देखें और क्या नाम दे सकते हैं कूटजा के अतिरिक्त? आप लोग इन्हें हम लोग कहते हैं बलराम जी। जो बलराम जी है, जो बलराम जी के विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग, इनकी माता का नाम हम लोग जान गए, इनकी माता का नाम जान गए। इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी,
पत्नी का नाम है रेवती। इनकी पत्नी का नाम रेवती। पत्नी का नाम रेवती है तो हम लोग क्या नाम दे सकते हैं फिर इन्हें? रेवती पति। रेवती पति कौन मिले? हम लोग पढ़े रेवती पति, तो रेवती पति कौन मिलेंगे? बलराम जी। रेवती नाथ, रेवती नाथ, रेवती नाथ कौन मिलेंगे? बलराम जी। रेवती स्वामी, रेवती के स्वामी कौन मिलेंगे? बलराम जी। रेवती स्वामी बलराम जी को हम लोग क्या कर चलेंगे। रेवती के पति होने के कारण इनके ये नाम देखने को मिले हमें, रेवती के पति होने के कारण। हमने रेवती पति देखा, रेवती नाथ देखा, रेवती स्वामी। बलराम जी को हम लोग यहां पर देखो जरा, एक नाम और देते हैं, हलधर। अभी पीछे पढ़ा भी था हलधर। हलधर इन्हें क्यों बोला है, हमने पीछे जाना भी था। हल को धारण किया है, हल को धारण किया है। धर मतलब क्या होता है? धारण करना। धर मतलब है धारण। हल मतलब धारण करना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हल को धारण किया है, इस कारण से इन्हें क्या पढ़ रहे हैं जी? हलधर क्या कर चल रहे हैं। हलधर में नाम किस किस के लेंगे? बलराम के। नाम किसका लेंगे यहां पर जी? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का, सॉरी, लक्ष्मण का नहीं जी, बलराम जी हल को धारण करने वाले। तो किसान भी तो हल को धारण करता है, किसान को कहेंगे। साथ में हलधर और किसे कहेंगे? बैल भी तो हल को धारण करता है, तो बैल को भी कहेंगे क्या हम लोग? हलधर। बैल को भी हलधर क्या कर चलेंगे हम लोग? तो हलधर के पर्यायवाची हमने लिए यहाँ पर कि बलराम जी हल का यहाँ पर जी अस्त्र है, इस कारण से उन्हें बोला है हलधर, हल को धारण किया है। किसान भी हल को धारण करके रखता है और बैल भी अपने कंधों पर हल को धारण करके चलते हैं जी, तो वे भी हलधर कहलाए। इसी के साथ में इनका एक अस्त्र पढ़ा बलराम जी का हमने, मूसलीधर। इनका एक अस्त्र है मूसली। मूसलीधर इनका एक अस्त्र है, तो हम लोग कहेंगे मूसली प्लस धर, मूसली प्लस धर कहेंगे। तो मूसली क्या है? इनका एक अस्त्र है, मूसली इनका एक अस्त्र है, और धर मतलब धारण करना है। मूसली इनका अस्त्र है और धर मतलब क्या है? धारण करना। तो मूसली को धारण करने वाले को क्या कहेंगे जी? मूसलीधर। तो मूसली को धारण करके रखते हैं, इस कारण से इन्हें मूसलीधर बोला है। हल को धारण करके रखते हैं, इस कारण से इन्हें हलधर बोला है। शेषनाग के अवतार है, इस कारण से इन्हें शेषावतार कहा है। शेषनाग के अवतार। अहिस नागों के राजा है, सर्प के राजा है, इस कारण से इन्हें अहिस बोला है। रेवती के पति है तो रेवती पति, रेवती नाथ, रेवती स्वामी। और रोहिणी जी के पुत्र है तो रोहिती सुत, रोहिती तनिया, रोहिती सॉरी रोहिती तने, रोहिती सुद और रोहिणी नंदन, सॉरी रोहिणी नंदन, रोहिणी सुद और रोहिणी ज, रोहिणी तने। ये सारे पर्यायवाची किसके देख रहे हैं हम लोग? बलराम जी के देख रहे हैं। तो बलराम जी के पर्यायवाची को समझा हम लोगों ने। एक पर्यायवाची और बताएं आपको इनका हम लोग, चलो जी आगे ले लेते हैं। बलराम जी का एक पर्यायवाची और दे तो ताल ध्वज। ताल ध्वज भी कहते हैं इनको। ताल ध्वज यहां पर दो वर्डों से बना है, एक ताल और एक क्या है जी? ध्वज। ताल ध्वज। ताल होता है वृक्ष, एक वृक्ष है, और ध्वज मतलब झंडा है। ध्वज मतलब झंडा है। हम लोग कहेंगे बलराम जी के लिए यूज हुआ है, बलराम जी के लिए यूज किया गया ताल ध्वज। बलराम जी के रथ पर, बलराम जी के रथ पर वृक्ष की पत्तियों का ध्वज रहता, वृक्ष की पत्तियों का ध्वज रहता, इस कारण से उन्हें क्या बोला है? ताल ध्वज बोला है। तो ये बलराम जी से संबंधित कुछ पर्यायवाची थे जो आपके सामने रखे हम लोगों ने। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि कुछ आपके गढ़वाली शब्द है उनकी बात कर लेते हैं, और उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं गढ़वाली शब्द में एक शब्द होता है नोना।
गढ़वाली में नोना है तो हिंदी में क्या बोलते हैं? लड़का, लड़का कहते हैं। एक शब्द होता है नोनी, नोनी होता है। और गढ़वाली में इसे नोनी कहा है तो हिंदी में क्या पढ़कर चले? लड़की। आप लोग इन्हें व्यवहार में 2-4 दिन यूज करना, अपने आप याद हो जाएंगे। एक होता है कोड, कोड होता है कोड, मकान को कहते हैं जी कोड, मकान को कोड कहकर चलते हैं। एक होता है पत्रोल, पत्रोल, पत्रोल। तो पत्रोल किसे कहते हैं? जंगल के चौकीदार को। जंगल के चौकीदार को क्या बोलते हैं? पत्रोल कहते हैं। एक होता है छुई, छुई। तो जो बात होती है, बात, बात को कहते हैं जी छुई। एक होता है छुवोंद्री, छुवोंद्री। तो गढ़वाली में छुवोंद्री है तो हिंदी अर्थ क्या निकलता है? नए जन्मे बच्चे को छूने वाली स्त्री, नए जन्मे बच्चे को छूने वाली स्त्री को छुवोंद्री कहते हैं। एक होता है छंतोली, छंतोली। रिंगाल से बनी जो छतरी है, रिंगाल से बनी छतरी, रिंगाल से बनी छतरी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहां पर जरा छंतोली कहकर चलते हैं। तो हम लोग जाने यहां पर जो गढ़वाली के कुछ शब्द हैं यहां पर उन्हें लेकर चले हैं। आप लोग एक साथ में अधिक वर्ड मत पढ़ो, क्योंकि अधिक वर्ड पढ़ने से याद नहीं होने के, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो तैयार हो जाएंगे ये वर्ड आपके। इसी प्रकार से इन्हें प्रैक्टिस में लाना तो आप लोग के कंटेस्ट हो जाएंगे। अन्यथा मैदानी एरिया में जो निवास करने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत मुश्किल लगते हैं गढ़वाली शब्द पढ़ने जी। तो इसलिए थोड़े थोड़े वर्ड पढ़ोगे तो धीरे धीरे ये बढ़ते चलेंगे, आप लोग इन्हें अपनी हैबिट में लेकर आ जाओगे। तो इसी प्रकार की क्लास से यदि आपको अच्छी लग रही है तो हम लोग बस नेक्स्ट आगे भी आप लोग के लिए क्लास लेकर आ पाए, इस कारण से आप लोग की भी एक जिम्मेदारी कि आप लोग इन्हें शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो और हम लोग आगे लेकर चल सके इन सब चीजों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। धन्यवाद।